हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होंगे। तो गाइस आज तो मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले वही रोज़ की बात कि अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और भूलिएगा नहीं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे हांग वंगचुन और जेजे ने जो है अपना फेस जो है वो रिवील कर दिया है, जिसके बाद बहुत लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है बिकॉज़ वो दोनों उनकी इंडस्ट्री में काफ़ी बार जो है वो अपना वर्क ढूंढने के लिए जो है वो गए थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इवन कुछ कंपनीज वालों को तो उन्होंने अपना मतलब गाना गा के जो है वो सुनाया था, लेकिन स्टिल उनका कोई भी पहचान ना होने पे वो उन्हें जो है वो रिजेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब की बार जो हमारे वांगजी था और जो हमारा नियत था, उन्होंने विद आइडेंटिटी जो है वो अपना फेस जो है वो रिवील किया था। यहाँ जितनी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनीज थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने उन दो पर्सन को जो है वो रिजेक्ट किया है। यहाँ मिस्टर XYZ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे बिकॉज उन्होंने आज तक हमेशा से जो है वो टैलेंट को देखा। आज तक जो भी उनकी कंपनी से निकले हैं उनका बैकग्राउंड कभी भी हाई नहीं था और ना ही वो पर्सन कभी किसी बड़ी फैमिली से जो है वो बिलोंग रखते थे। लेकिन यहाँ जब हमारे मिस्टर XYZ ने जो है वो हमारे वांगजी और हमारे निये को जो है वो वर्क जो है वो ऑफर किया था, तो उन्हें नहीं पता था रियलिटी में कि वो जो है वो किस फैमिली से जो है वो बिलोंग रखते हैं। बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग कि कोई भी बड़ी मतलब घराने का बच्चा जो है ना वो बार में आके तो गाना नहीं गाएगा। अगर वो दोनों वहाँ गाना गा रहे हैं दैट्स मीन कि मतलब उनका जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा लो है, या मतलब नॉर्मल फैमिली मिडिल मिडिल फैमिली से वो जो है वो बिलोंग रखते हैं। उन्होंने वैसे तो कुछ सोचा था और इसीलिए उन्होंने जो है वो उन्हें अपनी कंपनी में आने का जो है वो ऑफ़र दिया था। लेकिन जब उनका आइडेंटिटी जो है वो रिवील हुआ था तो हमारे मिस्टर XYZ को भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था बिकॉज उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो जो है वो लान कॉरपोरेशन का जो है वो इकलौता बेटा जो है वो निकलेगा और वहीं जो दूसरा है उसी का जो है वो बेस्ट फ्रेंड निकलेगा। अब हमारे वांगची और हमारे निये को मिलने के लिए काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज़, काफ़ी अदर कंपनीज जो है वो ट्राई करती हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो बाकायदा सभी को जो है वो मना किया जा रहा था, स्पेशली उनको जिन कंपनीज ने उन्हें पहले जो है वो वर्क से जो है वो निकाला है। अब जो हमारा वांगजी है वो सिर्फ एक बात कह रहा था कि वो जब तक वर्क करेगा वो यहीं करेगा जब तक उसे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल जाती कि उसे लगे कि नहीं उसे उस कंपनी में जो है वो वर्क करना है। और इससे हमारे मिस्टर XYZ वो भी खुश थे बिकॉज इतना अच्छा सिंगर कोई नहीं खोना चाहता और वैसा ही अभी हो रखा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है, अब तो उसका भी 12th स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे जो था वो आ चुका था। वहीं हमारे वांगजी का जो है वो फेस रिवील हो चुका था। अब वो भी एक अच्छी खासी हस्ती जो थी वो बन चुकी थी और यहाँ जो हमारा विंग है उसका 12th स्टैंडर्ड जो है वो दिखते देखते जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद उसका जो है वो अपना हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो टॉप करता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। जैसे ही हमारे वांगजी को जो है इस चीज़ के बारे में पता लगता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। वो स्पेशली उससे मिलने जाता है और उन दोनों की बातों बातों में जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग से पूछता है कि विंग तुम आगे क्या करना चाहते हो। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि गर्ल मैं बिज़नेस की स्टडी जो है वो करना चाहता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही बड़ा हो जाऊँ तो मैं एक अच्छी सी इंडस्ट्री जो है वो ओपन करूँ, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे दादा जो है ना वो बहुत अच्छे से सॉन्ग मतलब गाना जो है वो खाते हैं, तो अगर वो मेरी कंपनी में जो है वो वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि मेरी कंपनी तो चाहे ना कि नंबर 1 कंपनी जो है वो बन जाएगी। तो मैं कुछ वैसे ही करना चाहता हूँ। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो उससे कहता है कि कैसे मेरे लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मतलब उसका जो कहने का तरीका था वो जस्ट एक मजाक में था। तभी जो हमारा विंग है ना वो उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए। अभी आपका आइडेंटिटी जो है ना वो रिवील हो चुका है, तभी लोग जो है वो आपके पीछे भाग रहे हैं। अदरवाइज कोई आपको पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन गगा आई प्रॉमिस कि जब मेरा खुद का कंपनी जो है ना वो खड़ा हो जाएगा तो मैं किसी को भी डिस जो है वो नहीं करूँगा। मैं हमेशा जो है उनके टैलेंट की जो है वो कदर करूँगा और मैं कभी भी उनमें जो है वो ये भेदभाव नहीं करूँगा कि
कौन पर्सन जो है वो गरीब है, कौन अमीर है, कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। बिकॉज़ ये हमारा खुद का डिसीज़न नहीं होता है कि हमें जो है वो गरीब बनना है या अमीर बनना है। लेकिन अगर हम उन्हें जो है वो कुछ प्रायोरिटीज़ देते हैं, तो हो सकता है कि वो भी अपने पाँव में जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। इसलिए मैं जो है वो एक अच्छा बिज़नेसमैन बन के जो है वो आपको दिखाऊँगा। जैसे कि हमारा वंशी जो है वो ये सारी बातें हमारे विंग के मुँह से सुनता है ना, वो सही में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो उसे जो है वो एक हग कर लेता है, उससे कहता है कि मेरा विंग बहुत बड़ा हो चुका है। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने अपना हाई स्कूल जो है वो कंप्लीट कर लिया बहुत जल्दी, अब मैं जो है वो कॉलेज जाने वाला हूँ। जैसे ही हमारा जो वांगची है वो ये चीज़ सुनता है, वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि तो तुम कहाँ से पढ़ना चाहते हो? तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि जहाँ से आपने जो है वो स्टडी किया है वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मैं वहाँ का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो देना चाहूँगा। तभी जैसे ही हमारा वांगी ये सुनता है, वो उसे कहता है कि वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो जो है काफ़ी देर तक जो है वो एक दूसरे से जो है वो बातें करते हैं, जिसके बाद वो अपने-अपने घर जो है वो चले जाते हैं। अब ऐसे ही उनके दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अपना यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट की जो है वो तैयारी कर रहा था, और वहीं जो हमारा वांगची और जो हमारा निये है वो अभी भी स्टिल उस बार में जो है वो कभी-कभी गेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जो है वो चले जाते थे। अभी भी वो बार उस मतलब एरिया का जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो रहता है। बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है यार, जहाँ इतने अच्छे-अच्छे टॉप सिंगर्स रहेंगे वो बात तो टॉप 1 पे रहेगा ही ना। और यहाँ जो हमारे मिस्टर XYZ हैं वो भी अब अपनी कंपनी से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जैसे ही जब भी हमारे विंग और हमारे वांगची का गाना जो है ना वो रिलीज़ होता था, तो उनकी कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते थे। मतलब उन्हें हमारे वांगजी और हमारे निये के उनकी कंपनी में रहने से बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िट हो रहा था। इसलिए जो हमारे मिस्टर XYZ है, उन्होंने कभी भी हमारे वांगजी और हमारे निये से जो है वो ये उनको मतलब कभी भी फ़ोर्स नहीं किया कि वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ आके जो है वो अपना वर्क करें, या वो कहीं यहाँ ना जाएँ, वहाँ ना जाएँ। बिकॉज़ उन्हें पता था कि इनके पास जो है वो यहाँ एक पॉज़िटिविटी जो है वो आ रही है। जब तक ये यहाँ रहेंगे, वो पॉज़िटिविटी जो है वो यहीं रहेगी, और इसलिए जो वो करना चाहते हैं वो उन्हें करने देते थे। हमारे वांगजी और हमारे नियो को किसी भी तरह का जो है वो रोक-टोक नहीं था। इसके बीच में उन्हें अदर्स कंपनी से भी बहुत ज़्यादा जो है वो लेटर आते हैं, हाई सैलरी पैकेज पे आते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची है वो उस चीज़ से जो है वो रिजेक्ट कर देता है। बिकॉज़ अब वो एक बात तो ये भी समझ चुका था कि अब उसके बाबा का उम्र जो है ना वो हो मतलब अभी वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं, अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, और उसे बहुत जल्द जो है वो अपनी कंपनी को जो है अपने बाबा से मतलब ओवरटेक करना है। ओवरटेक कह सकते हैं, या मतलब अब वो जो है वो बहुत जल्द कंपनी का CEO जो है वो बनने वाला है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर वो CEO बनेगा तो जो उसका PA है, या मैं ये कहूँ कि सेक्रेटरी है, वो ऑब्वियसली बात है कि निये ही बनेगा। तो इसलिए जो हमारा वांगजी था और जो निये था वो अब उसके बचे हुए टाइम में जो थे ऑफिस जाया करते थे, मतलब लान कंपनी जो है वहाँ जाया करते थे, वहाँ का वर्क देखा करते थे कि एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क करते हैं, उन्हें किस तरीके से काम इन फ्यूचर जो है वो करना है, वो हर चीज़ जो है वो सीखते हैं। वही दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था, अब उसका जो है वो बिजनेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि जब वो फ्री होता था अपनी स्टडी से, तो वो हमेशा अपने बाबा की हेल्प करने उनकी वे कॉर्पोरेशन में जो है वो चला जाता था। और जब उसका मन जो है वो वे कॉर्पोरेशन में नहीं लगता था, तो वो लैंड मैन कॉर्पोरेशन में जो है वो आके वहाँ लांसी चंद के साथ, हमारे वांगची के साथ वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर देता था। इससे जो हमारे लांसी चैन है उन्हें ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि जो विभूषण है वो हमारे लंजा के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है। और इवन जो हमारा लंजा है अब वो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन स्टिल हमारे विंग के उसके नज़दीक रहने से उसे कभी भी अनकंफर्टेबल जो है वो फील नहीं होता है। उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो इस चीज़ को जो है वो एंजॉय करता है। अब इस चीज़ को होते-होते जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका था, लगभग पिछले 8 से 10 महीने से जो हमारा वांगची है वो हमारे विंग के साथ जो है वो उस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। मतलब कभी विंग लैंड कॉर्पोरेशन में होता है, कभी वे कॉर्पोरेशन में होता है, बिकॉज़ वो दोनों जो है वो कोलैबोरेशन में चल रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ का कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर से उधर जो है वो नहीं जाएगा, बिकॉज़ दोनों कंपनीज़ जो है वो बैठ के जो है वो इक्वल डिसीजन लेती हैं कि उन्हें काम कैसे करना है, कैसा नहीं करना है। और उसी काम के रिगार्डिंग जो हमारा विंग है वो कभी एक कंपनी में भागा रहता है, कभी दूसरी कंपनी में भागा रहता है। लेकिन जैसे-जैसे अब ये सारी चीज़ें जो थी वो हो रही थी, यहाँ जो हमारे लांसी चैन थे उन्हें जो है वो उन दोनों के ऊपर जो है वो भी शक होना जो है वो स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज़ जो हमारा वांगची था वो
हमारे विंग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारा विंग जो है वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उसे ज़बरदस्ती अपने पास जो है वो रोक लेता है। कभी कभी जब हमारे लांग सिचैन जो है वो ये चीज़ें नोटिस करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फर्स्टली वो जो है वो कभी भी अपनी वाइफ से जो है इस चीज़ के बारे में नहीं डिस्कस करना चाहते थे, बिकॉज उन्हें पता था कि बहुत जल्द उनका बेटा जो है वो सीईओ की पोस्ट जो है वो ले रहा है, और वो नहीं चाहते कि मतलब सीईओ बनने के बाद कोई उसके ऊपर जो है वो उंगलियां उठाए। इसलिए वो जो है वो डायरेक्टली अपनी वाइफ को जो है वो अपने पास बुलाता है, उससे पूछता है कि इन दोनों में जो है वो क्या चल रहा है। जैसे ही उसकी वाइफ जो है वो ये सुनती है, वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान रह चुकी थी। तभी वो कहती है कि किन 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 दोनों में आप किसकी बात कर रहे हैं। तभी जो हमारे लान सिचैन है वो जो है वो डायरेक्टली हमारी मैडम लाइन के ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि मैं वांग जी और विंग की बात कर रहा हूँ। अभी भी वो दोनों जो है वो वांग जी के रूम में हैं। उनके बीच में क्या चल रहा है और मुझे जो है वो सच जानना है, मैं झूठ नहीं सुनना चाहता। तभी जो हमारी मैडम लाइन है वो धीरे धीरे से जो है ना वो हमारे मतलब विभूषण और वांग जी के बारे में जो है वो लान सिचैन को जो है वो बता देती हैं। जैसे ही हमारे लान सिचैन को जो है इस बारे में पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारा वांग जी है वो विंग को जो है वो लाइक करे। ये हो सकता है कि हाँ विंग को उस पर दिला चुका होगा, लेकिन हमारे वांगजी हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज हमारा वांगजी जो है वो इस तरीके का लड़का जो है वो नहीं है कि उसका लड़कों में इंटरेस्ट हो। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब था कि उनका बेटा जो है वो कभी भी किसी से इतना ईजिली जो है वो घुलता मिलता नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो है वो विंग को जो है वो पसंद करता है। तभी जो हमारी मैडम लैन होती हैं वो जो है वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हस्बैंड, इस बात का मुझे भी नहीं पता कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि ये बात सच है कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो है वो पसंद करते हैं। पहले विंग की साइड से मुझे जो है वो ये डाउट हुआ था, लेकिन उसकी मदर ने ये डाउट जो है वो भी मेरा जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, मतलब पूरा करवा दिया है कि नहीं जो मैं कह रही हूँ वो जो है वो डाउट नहीं है, वो सही में एक दूसरे को जो है वो लाइक करते हैं। बिकॉज जो हमारा विंग है वो भी हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा लाइक जो है वो करता है। जैसे ही हमारे जो लान सिचैन थे उनके दिमाग में जो है वो ये बात जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ जो है वो होने वाला है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर ऐसा कुछ होगा तो समाज उन्हें क्या कहेगा, जो इधर उधर के लोग हैं वो उन्हें क्या कहेंगे। और यही बात जो हमारे सिचैन होते हैं वो हमारी मैडम लैन से जो है वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम किसी को जवाब भी नहीं दे सकते। तभी जो हमारी मैडम लैन होती हैं वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि वो मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर हमारे बच्चे जो है वो खुश हैं तो हमें कभी भी उनकी खुशी के साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो जैसे खुश हैं हमें उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। जैसे ही हमारा सिचैन जो है इस बात को सुनता है तो उसे भी इस बात में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लगती है, लेकिन स्टिल वो हमारी मैडम लाइन से कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ सही लग रहा है तो मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी नज़रों में ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। बिकॉज हम किसी भी चीज़ को कितना भी छुपा लें वो कभी ना कभी तो सामने आती ही है। और जैसे ही हमारी मैडम लाइन के कानों में जो है ये बात आती है, वो उसे कहती है कि कौन छुपा रहा है, कोई नहीं छुपा रहा है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि हम जो है वो छुपा सकते हैं। और अगर दुनिया वालों को इस बारे में पता चलता है तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और आई थिंक आपको भी नहीं होनी चाहिए। और वहीं दूसरी साइड सेम यही बात जो है वो हमारे वे मेंशन में जो है वो चल रही थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि विभूषण जो है वो काफ़ी समय से जो है वो हमारे वांगजी के साथ है, और अब उनका ये हो चुका था कि कॉलेज छोड़ना, कॉलेज से आना जाना, बात करना, खाना पीना, वो सब उसका जो है वो हमारे वांगजी के साथ जो है वो चल पड़ा था। यहाँ उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा उसके लिए फ्रस्ट्रेट टेंशन में जो है वो रहा करती थी, लेकिन वो हमेशा से मतलब कभी ये कह देता था कि वो स्टडी में जा रहा है, कभी वो ये कह देता था कि फ्रेंड्स के साथ जा रहा है। उसने कभी भी ये बात नहीं कही थी कि वो जो है वो वांगजी के साथ जा रहा है। बट जब वो वापस वांगजी के साथ आता था तो उसकी मॉम को जो है वो हमेशा से ही एक बात का मतलब मैं ये शक भी कह सकती हूँ, ये भी कह सकती हूँ कि उसे ये बात की श्योरिटी थी कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ इसी पर्सन के साथ जो है वो बाहर जाता है। गाइस यहीं पे मेरे आज का पार्ट का जो है वो एंड होता है कि होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।